हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है माय यूट्यूब चैनल एमएस क्लासेज पे। और मैं हूँ राहुल गुप्ता। तो आप देख रहे हैं भौतिकी फिजिक्स पार्ट 2, किरण पुंज। प्रकाश के परावर्तन में किरण पुंज के बारे में आज जानेंगे कि किरण पुंज क्या चीज़ होता है। तो पहला है दोस्तों, किरण पुंज। किरण पुंज किसे कहते हैं? किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। बहुत ही सरल है। किरण पुंज 3 प्रकार के होते हैं। किरण पुंज जो होता है दोस्तों 3 प्रकार के होते हैं। पहला जो है अभिसारी किरण पुंज, दूसरा है समांतर किरण पुंज, तीसरा है अपसारी किरण पुंज। अभिसारी किरण पुंज कहते हैं किसको? तो वैसे किरण पुंज जो किसी प्रकाश स्रोत से निकलकर किसी एक बिंदु पर एकत्रित होती है, यानी जमा होती है, एक बिंदु पर आकर मिलती है, उसको क्या कहते हैं? अभिसारी किरण पुंज। दूसरा है समांतर किरण पुंज, जो एक सीधी रेखा में यानी समांतर रेखा में गई हो, उसे समांतर किरण पुंज कहते हैं। तीसरा है अपसारी किरण पुंज। अपसारी किरण पुंज वैसे किरण पुंज जो किसी प्रकाश स्रोत से निकलकर फैलती हुई चली गई है, जो फैलती हुई चली गई किरण को अपसारी किरण पुंज कहते हैं। अब आगे है दोस्तों वीडियो में बने रहें, वीडियो छोड़कर भागना नहीं। आप देखिए, पदार्थ के बारे में बताएंगे। पारदर्शी, अपारदर्शी और पारभासी पदार्थ। दोस्तों अब देखेंगे कि पारदर्शी, अपारदर्शी और पारभासी पदार्थ क्या होते हैं। तो वीडियो में बने रहें, एक एक करके सभी का डिफिनेशन अभी बताएंगे। पहला है पारदर्शी पदार्थ। दोस्तों नाम से ही पता चल रहा है पारदर्शी किसे कहते हैं। पारदर्शी, पार मतलब आर पार प्रकाश, दर्शी ऐसे पदार्थ जिससे हम आर पार की वस्तुओं को देख सकते हैं, उसे क्या कहते हैं? पारदर्शी पदार्थ। डिफिनेशन है वैसे पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश आसानी से आर पार होती है, तो वैसे पदार्थ को पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। जैसे मान लीजिए कांच, दर्पण, सूती वस्त्र आदि। दोस्तों यहाँ पर हम देख रहे हैं उदाहरण में कि वैसे पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश आसानी से आर पार कर जाता है। कहने का मतलब है कि वैसे पदार्थ जिससे हम अपने आँखों तर रखकर हम दूर की वस्तुएं, उससे आर पार की वस्तुएं देख सकते हैं। जैसे कांच,
दर्पण, सूती वस्त्र इत्यादि। इससे क्या है, आर पार की वस्तुएं हम देख सकते हैं। प्रकाश जो है आसानी से आर पार कर जाता है। दूसरा है अपारदर्शी, अपारदर्शी पदार्थ। दोस्तों, तो अपारदर्शी वैसे पदार्थ होते हैं, वे पदार्थ जिनसे प्रकाश आर पार नहीं होता है, तो उसे अपारदर्शी पदार्थ कहते हैं। जैसे किताब, कॉपी, ईंट, टेबल आदि। दोस्तों, जैसे में है कि वे पदार्थ जिनसे प्रकाश आर पार नहीं होता है, तो उसे अपारदर्शी पदार्थ कहते हैं। जैसे किताब, कॉपी, ईंट, टेबल। अब मान लो किताब को मैंने अपने आंखों तक रखेंगे तो आर पर सामने की वस्तुओं को हम नहीं देख सकते हैं। तो ये सब चीज़ें क्या है, अपारदर्शी पदार्थ है। तीसरा है दोस्तों पारभासी, पारभासी पदार्थ किसको कहते हैं, तो वे पदार्थ जिनसे प्रकाश अपने कुछ ही भाग से जाने देते हैं, जैसे में कुहासा, धुआं, तेल लगा कागज, घिसा हुआ कांच, घिसा हुआ कांच इत्यादि। दोस्तों, पारभासी है, जिनसे हम साफ साफ हम नहीं देख सकते हैं, कुछ ही प्रकाश आर पार उससे होती है। जैसे कुहासा, कुहासा में हम कुछ ही धुंधला धुंधला दिखाई देता है, नहीं क्लियर नहीं दिखाई देता। जैसे धुआं, तेल लगा कागज, अगर तेल लगा कागज को हम अपने आंखों तक रखेंगे तो सामने की वस्तुओं को हम कुछ ही देख सकते हैं, साफ साफ नहीं देख सकते हैं। उसी प्रकार है घिसा हुआ कांच, कांच को हम रगड़ देंगे, उसके बाद हम अपने आंखों पर रखेंगे तो सामने की वस्तुओं को हम साफ साफ नहीं देख सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें क्या हो गए, पारभासी पदार्थ। तो दोस्तों, आप उम्मीद है कि आप इस वीडियो से आप समझ गए होंगे कि पदार्थ के बारे में कि कौन सा पदार्थ क्या होता है। धन्यवाद।